बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूएस वेस्टवर्ड एक्सपेंशन। तो एज वी ऑल नो दैट द अर्लियर कॉलोनियल सेटलमेंट कंसिस्टेड ऑफ 13 कॉलोनीज़। ठीक है, ये 13 कॉलोनीज़ क्या थी? ये ईस्टर्न बेल्ट पे बनी हुई थी। ठीक है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कॉलोनी जो है, नंबर ऑफ़ कॉलोनी जो है वो इंक्रीज़ होती गई। और जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका था, उन्होंने क्या किया कि वो वेस्टवर्ड उन्होंने एक्सपेंशन शुरू कर दिया। क्या हुआ था कि ये हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये है अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो इस साइड पे क्या है? यूरोप और अफ्रीका और एशिया। बीच में से क्या है? बीच में है अटलांटिक ओशन। ठीक है, और इस साइड पे क्या है? इस साइड पे है पैसिफिक ओशन। ठीक है, तो स्टार्ट में जो 13 कॉलोनीज़ थी, ठीक है, वो इस बेल्ट पे बनी थी, जो 13 कॉलोनीज़ थी। ठीक है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि ये 13 कॉलोनीज़ जो है, ये जो अमेरिकन स्टेट है वो एक्सपेंड करना शुरू हो जाती है, और इनकी एक्सपेंशन जो है वो वेस्ट साइड पे होती है। ठीक है, यानी क्या होता है कि अमेरिकन स्टेट जो है, अब वो क्या है? अब वो है 50 स्टेट्स। ठीक है, और वो 50 स्टेट्स क्या है? वो अटलांटिक ओशन से लेके, ठीक है, पैसिफिक ओशन तक स्प्रेड हुए हैं। यानी क्या हुआ है कि एक ओशन से दूसरे ओशन तक। ठीक है, तो आते हैं बैकग्राउंड पे। हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, हमने पढ़ा है कि 1607 में क्या होता है कि 1607 में ब्रिटिश जो है अपनी पहली कॉलोनी बनाता है जेम्स टाउन में, और इसका नाम होता है वर्जीनिया। ठीक है, वो कॉलोनी क्या है कि वो फर्स्ट सक्सेसफुल कॉलोनी होती है ब्रिटिश की। ठीक है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है, ये वर्जीनिया के बाद और नंबर ऑफ़ कॉलोनीज़ बनती है। कुछ रिलीजियस फ्रीडम के लिए करना चाहते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम जो है वो रिलीजियस फ्रीडम की वजह से कॉलोनी जो है इस्टेब्लिश होती है। फिर इसमें क्या होता है कि लास्ट कॉलोनी जो है, जो 13th कॉलोनी होती है, वो 1732 को इस्टेब्लिश होती है। ठीक है, जब 1732 को लास्ट कॉलोनी इस्टेब्लिश होती है, तो उसके बाद जो है उसमें नंबर ऑफ़ इवेंट्स ऐसे हो जाते हैं कि जिसकी वजह से क्या होता है, अमेरिकन जो है, जो 13 जो कॉलोनिस्ट होते हैं, वो रिवॉल्ट करते हैं अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो रिवॉल्ट करते हैं। इसमें से क्या होता है कि और फिर 1775 से लेके 1783 तक जो कॉलोनिस्ट है वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ते हैं विद ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है वो एंड होता है ट्रीटी ऑफ पेरिस 1783। और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो क्या करते हैं, वो फॉर्मली रिकॉग्नाइज कर देते हैं इन 13 कॉलोनीज़ को एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। और इसके अलावा क्या होता है कि इनको क्या कर देते हैं, इनको असाइन कर, मतलब अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ पेरिस अमेरिका जो है, जो 13 कॉलोनीज़ है, वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। और यहाँ पे जो इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे जो लोकेशन है, जो टेरिटरी है, जिसको कहते हैं नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी, इन 13 कॉलोनीज़ के अलावा ये नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी भी असाइन कर दी जाती है अमेरिका को। ठीक है, अब इन नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? ओहायो आता है, इंडियाना आता है, इलिनॉय आता है। ये सारे स्टेट्स क्या है? ये नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज़ में आते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर क्या होता है कि द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो वेस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ यूएसए जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, जिसमें से पहले क्या होता है कि अच्छा, आते हैं इंडिविजुअली एक एक इवेंट को देखते हैं कि किस तरह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो 13 कॉलोनी से एक्सपेंड होके 50 स्टेट्स तक पहुंचता है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आते हैं ट्रीटी ऑफ ग्रीनवाइल। ठीक है, जो अभी लास्ट लेक्चर में मैंने बताया, लास्ट स्लाइड में जो मैंने बताया है, ठीक है, कि ये जो नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी है, ये अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ पेरिस 1783, ये टेरिटरी जो है वो यूएस को तो असाइन हो जाती है। ठीक है, लेकिन क्या होता है
कि जो नेटिव अमेरिकन्स यहाँ पे होते हैं, जो नेटिव कन्फेडरेंसी होती है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो रेजिस्टेंस शो करते हैं। अमेरिकन एक्सपेंड तो होना चाह रहे होते हैं, वेस्टवर्ड मूवमेंट शुरू हो जाती है, लेकिन जो नेटिव अमेरिकन्स होते हैं वो इस चीज़ को रेजिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। और इनकी रेजिस्टेंस को क्या कर रहा होता है, इनकी रेजिस्टेंस को ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, ब्रिटेन ने जो नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी में उनके जितने भी फोर्ट्स है, ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि ट्रीटी ऑफ पेरिस में था कि ये इन्होंने अबैंडन करना था, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होने के बाद क्या होता है कि ब्रिटेन जो है वो क्या करता है, वो इन फोर्ट्स को अबैंडन नहीं करना चाह रहा होता है, ठीक है। और वहाँ से क्या होता है कि इन फोर्ट्स के ज़रिए जो नेटिव अमेरिकन्स होते हैं, ठीक है, उनको सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं अगेंस्ट अमेरिकन, ठीक है, अगेंस्ट कॉलोनिस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि इनकी रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है कि एक बैटल लड़ी जाती है जिसको कहते हैं बैटल ऑफ फॉलन टिम्बर 1798, ठीक है। अब ये देखिए 1783 में इंडिपेंडेंस इनको मिल जाती है, ठीक है। और फिर उसके 1794 में क्या होता है कि एक बैटल लड़ी जाती है, और वो बैटल जो है, ठीक है, वो किसके बीच में होती है, वो होती है नेटिव अमेरिकन्स, ठीक है, और अगेंस्ट जो है वर्सेस कौन होते हैं, अमेरिकन कॉलोनिस्ट जो होते हैं, ठीक है। तो इस जो बैटल है, ठीक है, इसको कौन लीड करता है, इसको लीड करता है एंथनी वाइन, जनरल एंथनी वाइन जो है वो इसको लीड करता है। और वो क्या करता है, सोल्जर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। और जो एंड पे रिज़ल्ट क्या होता है, एंड पे इसका रिज़ल्ट ये होता है कि अमेरिकन जो है, अमेरिकन ये बैटल जीत जाते हैं, ठीक है। जब ये बैटल अमेरिकन जीत जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद ट्रीटी ऑफ ग्रीनविल जो है वो साइन कर दी जाती है। साइन हो जाती है किसके बीच में, वो अमेरिकन्स, कॉलोनिस्ट अमेरिकन्स और नेटिव अमेरिकन्स, इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो उसके इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो कॉलोनिस्ट अमेरिकन होते हैं, ठीक है, वो $20,000 जो है वो पे करते हैं नेटिव्स को, ठीक है। और उसके बदले में जो नेटिव अमेरिकन होते हैं वो क्या करते हैं, वो दे गिव अ क्लेम ओवर द ओहायो, ठीक है। और इस तरह क्या होता है, इस तरह जर्नी जो कॉलोनिस्ट अमेरिकन है, इनकी जर्नी वेस्टवर्ड शुरू हो जाती है, ठीक है। अच्छा, तो ये था, ये फर्स्ट स्टेप था टुवर्ड वेस्टवर्ड एक्सपेंशन, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड जो मेजर, जिसने जो अमेरिकन टेरिटरी थी, ठीक है, उसके साइज़ को डबल कर दिया था, वो था लुइजियाना परचेज, ठीक है। लुइजियाना परचेज ने क्या किया था, अमेरिकन टेरिटरी जो है वो डबल हो गई थी इसकी वजह, ठीक है। अच्छा, ये क्या था कि ये जो इलाका था, ये जो टेरिटरी थी, ठीक है, इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ फ्रांस गवर्नमेंट, ठीक है। फिर फ्रांस क्या करता है कि फ्रांस जो है, फ्रांस इसको जो है, ये जो है ना, ठीक है, इट वाज अंडर कंट्रोल ऑफ फ्रांस गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि फ्रांस जो है, फ्रांस सीडेड इट टू द स्पेन गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है कि नेपोलियनिक एरा में क्या होता है कि टेरिटरी जो है वो वापस दे दी जाती है किसको, फ्रांस को, ठीक है, इन रिटर्न ऑफ टस्कनी, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो है एक डील हो जाती है कि उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उस डील के अकॉर्डिंग जो है स्पेन जो है वो फ्रांस को ये टेरिटरी वापस दे देता है। और उसके अगेंस्ट, उसके इन रिटर्न जो है वो फ्रांस जो है वो स्पेन को टस्कनी दे देता है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है कि ड्यूरिंग फ्रेंच ब्रिटेन वॉर, ठीक है, फ्रेंच ब्रिटेन वॉर में जो फ्रांस की जो फाइनेंशियल हालत होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, ठीक है। और इसी वजह से क्या होता है कि फ्रांस वॉज इन डायर नीड ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो अब इनको फाइनेंस की ज़रूरत होती है, तो इसी टाइम क्या होता है कि यूएस प्रेसिडेंट जो है, ठीक है, यूएस प्रेसिडेंट जो फोर्थ प्रेसिडेंट है जी, हाँ, तो वो क्या करता है, वो इंटरेस्ट शो करता है किसको, इन परचेजिंग दिस लैंड, जो किसके कंट्रोल में है, जो फ्रांस के कंट्रोल में था, ठीक है। और फ्रांस को थी फाइनेंस की ज़रूरत, ठीक है। कि तो उससे क्या होता है कि फ्रांस और अमेरिकन गवर्नमेंट के बीच में एक डील साइन होती है, ठीक है। और उस डील के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो लुइजियाना की जो टेरिटरी है, ठीक है, वो इट वाज सीडेड टू
यूएस गवर्नमेंट, ठीक है, इन रिटर्न ऑफ $15 million, ठीक है। तो थॉमस जेफरसन जो है, ठीक है, इस लैंड को क्या करता है, इस लैंड को परचेज करता है विद $15 million, ठीक है। तो ये जो है ये सेकेंड स्टेप था विद सेकेंड स्टेप था ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है, ऑफ यूएस एक्सपेंशन टुवर्ड वेस्टवर्ड, ठीक है, टू वेस्टवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आते हैं जो थर्ड इवेंट था जिसकी वजह से क्या है यूएस एक्सपैंड हुआ था, दैट वाज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। द वॉर, ये जो वॉर है, ठीक है, द वॉर इज़ आल्सो नोन एज द फॉरगॉटन वॉर, ठीक है। इसका रीज़न क्या था कि दैट इट मेड नो चेंजेस टू द अमेरिकन एंड बोथ द ब्रिटेन बाउंड्रीज, ठीक है। यानी इस वॉर का जो है कोई रियल विनर नहीं था, दोनों ने वॉर लड़ी थी, लेकिन एट द एंड जो है तो अमेरिकन अपनी बाउंड्रीज जो है उनकी सेम एज इट इज़ रही जो वॉर से पहले थी, और ब्रिटेन की अपनी बाउंड्रीज रही जो सेम एज इट इज़ वॉर से पहले थी, ठीक है। हाँ, लेकिन इस वॉर में जो एक्चुअल लूजर्स थे वो कौन थे, वो नेटिव अमेरिकन थे, ठीक है। वो कैसे थे कि अब जो नए 1783 में इनको क्या होता है, ट्रीटी ऑफ पेरिस में तो नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी जो है वो असाइन हो जाती है, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये अमेरिकन गवर्नमेंट जो है लैंड ऑर्डिनेंस और नॉर्थ वेस्ट ऑर्डिनेंस जो है वो पास कर देते हैं, ठीक है। और इस ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग क्या है कि जो अमेरिकन सिटीजन्स थे, ठीक है, जो कॉलोनिस्ट थे, उन्होंने वेस्टवर्ड मूवमेंट जो है वो शुरू कर दी थी, ठीक है। अब नेटिव अमेरिकन ने तो ओहायो पर तो क्लेम जो है उसको गिव अप कर दिया, ठीक है, लेकिन स्टिल जो इंडियाना था, इलिनॉय था, ठीक है, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे जो नेटिव अमेरिकन की कन्फेडरेसी थी वो अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग थी, और वहाँ पे स्टिल जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इनको क्या कर रहे थे, वो इनको सपोर्ट दे रहे थे, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि इनकी जो रेजिस्टेंस को जो सपोर्ट मिल रही थी बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, वो कब ख़त्म हो जाती है, वो 1812 के वॉर में, ठीक है। 1812 के वॉर में क्या होता है कि बैटल ऑफ थेम्स में क्या होता है कि कन्फेडरेसी ऑफ द नेटिव अमेरिकन अलॉन्ग विद इट्स ब्रिटेन अलाइज वर डिफीटेड, ठीक है। ये तो इससे क्या हो जाता है कि बस उनकी जो कन्फेडरेसी होती है वो ख़त्म हो जाती है, और जो नेटिव अमेरिकन का जो रेजिस्टेंस होता है इंडियाना में और इलिनॉय में, ठीक है, वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और फिर उसके फ्यू इयर्स बाद जो है उसको क्या कर दिया जाता है, इन दोनों को एज स्टेट्स जो है वो यूनियन में एंट्री दे दी जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, फर्स्ट स्टेप जो है वो वेस्टवर्ड एक्सपेंशन में था, वो ट्रीटी ऑफ ग्रीनविल था, ठीक है। सेकंड फिर क्या था, लुइसियाना परचेज ने क्या कर दिया था कि वेस्टवर्ड जितनी भी जो टेरिटरी थी यूएस की उसको डबल कर दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड था कि 1812 में इंडियाना और इलिनॉय पे, ठीक है, बैटल ऑफ थेम्स में जो है वो अमेरिकन की जो नेटिव अमेरिकन की जो रेजिस्टेंस थी, ठीक है, उसको क्या कर दिया था, उसको डिफीट कर दिया था यूएस कॉलोनिस्ट ने, ठीक है, अमेरिकन जो कॉलोनिस्ट थे पहले, ठीक है। तो इसी तरह इनका जो कंट्रोल था वो इंडियाना और इलिनॉय में भी इस्टेब्लिश हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, फोर्थ है ओरेगन ट्रेल एंड टेरिटरी, ठीक है। अब इसका क्लेम कैसे होता है कि the US claimed on all parts of the Oregon Territory, ठीक है, और its claim was based on the fact that in 1792, ठीक है, कि 1792 में क्या है, 1792 में एक बंदा होता है जिसका नाम है कैप्टन रॉबर्ट जे, ठीक है। कैप्टन रॉबर्ट सॉरी ये जे नहीं है, ये है ग्रे, ठीक है। कैप्टन रॉबर्ट ग्रे क्या करता है कि ये इनकी क्लेम इस बात पे होती है कि रॉबर्ट ग्रे हैड सेल्ड 10 माइल्स अप अ रिवर, ठीक है। और इनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि बाय इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, कि हिज जर्नी gave the United States a claim to all area drained by the river and its tributaries, ठीक है। अब ये इससे क्या होता है कि इसकी जर्नी के बेस पे क्या होता है, यूएस क्लेम करते हैं कि ये जो ओरेगन टेरिटरी है, ठीक है, ये यूएस की है, ठीक है। अच्छा, इससे क्या होता है, इनके क्लेम की वजह से क्या होता है कि ऑलमोस्ट यूएस और ब्रिटेन के बीच में क्या होता है, क्योंकि ब्रिटेन भी इस जगह पे क्लेम कर रहा होता है, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट इन दोनों के बीच में थर्ड वॉर का रीज़न
बन सकता होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जो यूएस गवर्नमेंट है इस चीज़ को क्या करते हैं, डिप्लोमेटिकली सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। और फिर इससे क्या होता है कि एट द एंड जो है यूएस गॉट क्लियर पोजीशन ओवर द लैंड, ठीक है। अब आते हैं लास्ट हमारे पास जो, अच्छा लास्ट तो नहीं, फिर उसके बाद क्या है कि एनेक्सिंग टेक्सास, ठीक है। अब टेक्सास क्या है कि टेक्सास वाज एनेक्स्ड बाय यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, इन 1845, ठीक है। ये क्या था, ये जो पार्ट था, ठीक है, ये पार्ट था मैक्सिको का, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो अमेरिकन सेटलर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो अमेरिकन से मूव कर रहे होते हैं टेक्सास, ठीक है। और फिर क्या होता है कि जो टेक्सास के जो लोकल बंदे होते हैं, ठीक है, उनके साथ, ठीक है, उनके साथ मिलकर क्या करते हैं, ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ते हैं। और जो मैक्सिकन है, ठीक है, उनसे क्या करते हैं, मैक्सिको से इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ की समझ आ गई कि क्या था कि टेक्सास को कैसे एनेक्स किया गया था कि अमेरिकन केप्ट ऑन माइग्रेटिंग टू द वेस्ट एंड मूविंग इनटू मैक्सिकन टेरिटरी, ठीक है। अब अमेरिकन सेटलर जो है दे जॉइंट द लोकल नेबर्स एंड वॉन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द मैक्सिको, ठीक है। तो जब ये वहाँ से इन मैक्सिको से इंडिपेंडेंस जो है इनको मिल जाती है, तो इसके बाद क्या होता है कि दे फाइल